तो आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर टू सच स्टेटमेंट विच रिपोर्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। उसके बाद आ गई ये डेफिनेशन। ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर ओवरव्यू ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। इसका मतलब ये है कि ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को बताती है कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। उसके बाद ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, हाथ से लिखा हुआ डॉक्यूमेंट होता है। इसको बाद में एक्सेल में पीडीएफ फॉर्म में बनाया जाता है। उसके बाद ये आ जाते हैं इसके एजेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। अब इनको फुल देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। अब इसको देखते हैं इसमें क्या है। तो पहले नंबर पे है इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट समराइज द कंपनी रेवेन्यू, एक्सपेंस एंड नेट इनकम और लॉस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट हेल्प टू असेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी। मतलब इनकम स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को देखती है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर टोटल लॉस और टोटल एक्सपेंस जितना भी होता है सारा कुछ ये बताता है इनकम स्टेटमेंट। उसके बाद आ गया ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में है दिस स्टेटमेंट प्रोवाइड अ ओवरव्यू ऑफ कंपनी एसेट एंड व्हाट इज ऑन लायबिलिटी ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट हेल्प टू असेस चेक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कंपनी। बैलेंस शीट एक ओवरव्यू होता है एसेट और लायबिलिटीज़ का, वो भी एक स्पेसिफिक पीरियड टाइम पीरियड के लिए, और ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन भी बताता है। उसके बाद आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट दिस स्टेटमेंट ट्रैक द मूवमेंट ऑफ कैश इनटू एंड आउट ऑफ बिजनेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द कैटेगराइज्ड बाय ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड द फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इट रिवील अ कंपनी एबिलिटी टू जनरेट एंड मैनेज कैश। मतलब कैश फ्लो में ये बताता है कि कैश अंदर कितना आया और कितना कंपनी से बाहर गया। कैश फ्लो इसी चीज़ को बताता है और ये कंपनी के ताकत को बताता है कि ये कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे देखते हैं एडवांटेजेस। तो ये हैं एडवांटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम। कैश फ्लो को चेक कर सकते हैं, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। ईजिली कंपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को कंपेयर कर सकते हैं। फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग में भी काम आता है, फिर डिसीजन मेकिंग में भी ये काम आता है। फिर ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन के क्लियर कट हो जाता है कि हाँ भाई हमारे पास कितना पैसा है, कितना लग गया, या कितना हमें लॉस हुआ, या कितना प्रॉफिट हुआ। उसके बाद अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर जो होते हैं शेयर खरीदते हैं जो हमारी कंपनी के या कोई और कंपनी के, उनको अट्रैक्ट करने के लिए भी ये काम आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी कितनी पानी में है, कितने हवा में है। उसके बाद आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं इससे हम। ये इसके थे एडवांटेजेस। उसके बाद इसका मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, ये सारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। और आगे मैं दिखा देता हूँ इनकम स्टेटमेंट का भी फॉर्मेट। ये है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ये इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है सारा। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। इसके अंदर हमने सारी थ्योरी कवर की थी। अब इस चैनल में हम केवल इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे और कुछ नहीं पढ़ाएंगे, मतलब न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाएंगे। इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो भी बड़ी जल्दी आने वाली है, हो सकता है कि 1-2 दिन तक आ जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।